हाँ चेतन। हाँ भगवान, मुझे एक चीज पल्ले नहीं पड़ती है। हाँ हाँ बताओ। हाँ, जैसे अनुभव तो हो ही रहा है। हम्म। और मैंने कुछ सत्संग में सुना है। अ, आप कहते हैं अनुभव का भी अनुभव हो रहा है क्या? हम्म। तो ये अनुभव का भी अनुभव का जो टेस्ट है, ये मेरे को मिल नहीं पाता है। मतलब मैं नहीं समझा आपका सवाल कि अनुभव का अनुभव। अ, जैसे अनुभव तो हो रहा है हर चीज हाँ का। हाँ हाँ। और आप ऐसा भी बोले हैं क्या कहीं, जैसे अनुभव का भी अनुभव हो रहा है क्या? या तो मेरे से सुनने में गलती हुआ है। नहीं नहीं, सुनने में गलती नहीं हुआ है। हम्म। अच्छा, वो आपने वो सुना होगा कि जानने को जानने चलो तो जानना गायब हो जाता है। अनुभव का अनुभव करने चलो तो अनुभव गायब हो जाता है ना? अच्छा। ठीक है। हम्म। तो बट अनुभव रहता ही है ना, कि अनुभव का अनुभव करने चलो तो अनुभव गायब हो जाता है, इसका भी तो अनुभव है ना। अनुभव कहीं आता जाता नहीं, वो रहता ही है। अनुभव हुआ उसी को आपने बोला ना कि अनुभव के अनुभव में अनुभव गायब हो जाता है, या अनुभव से परे का अनुभव, ऐसा हम बोलते हैं ना। बात तो अनुभव की ही है, भले परे की है, तो वो अनुभव तो रहता ही है। तो आपका प्रश्न यही था या मैं कुछ और प्रश्न ले लिया? भगवान, मेरा जो प्रश्न है वो है कि जैसे अनुभव का टेस्ट मिल रहा है, मतलब जो पहले लेवल पे जो अनुभव मिल रहा है, हम्म मगर ये अनुभव जो मिल रहा है उसका अनुभव, ये हम्म। ये समझ में नहीं आ रहा है। अनुभव जो मिल रहा है उसका अनुभव समझ में नहीं आ रहा है, कैसे यानी? थोड़ा और क्लियर करो प्रश्न को तो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डिटेलिंग में पूछो ना मेरे से, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका जो सवाल है ना। हम्म। जैसे भगवान, अ, हम्म। मुझे किसी चीज का टेस्ट नहीं मिल रहा है। ये टेस्ट नहीं मिल रहा है, इसका अनुभव हो रहा है। ओके। और उस अनुभव का अनुभव, हम्म। शायद मैंने सुना है ऐसा कि अ, आप कहते हैं कि अनुभव का भी अनुभव हो रहा है क्या? ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, मेरा वैसा है कि अनुभव हो रहा है क्या, इसका अनुभव हो रहा है। भगवान, यही यही। हाँ, यही ना? यही। राइट राइट, हाँ, अब आए वो समझ आ रही है चीज, है ना? कि निरंतर अनुभव हो ही रहा है सहज में, क्या इसका अनुभव हो रहा है? तो जिसको भी निरंतर अनुभव हो ही रहा है, इसका अनुभव हो गया, वो आत्मा में आ जाता है, स्वयं में आ जाता है। अनुभव के अनुभव में, हाँ, वो स्वयं में आ जाता है। तो निरंतर आपको अनुभव हो ही रहा है
क्या इसका अनुभव हो रहा है कि निरंतर आपको अनुभव हो ही रहा है? इसी भर का अनुभव कोई नहीं करता। शरीर का अनुभव, मन का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, कुंडलिनी का अनुभव, चेतना का अनुभव, सब लटके रहते हैं। अनुभव का अनुभव कोई नहीं करता। निरंतर अनुभव जो हो ही रहा है, नेचुरल, उसका अनुभव, उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। और वही आधार है। इसका अनुभव, उसका अनुभव, वो काम का है ही नहीं। और इसको इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। जो ये आधे घंटे से चल रहा है ना, उनके साथ भी कितनी सिंपल चीज है। बच्चे से पूछो यार, वो बोलेगा अनुभव तो हो ही रहा है, इसमें क्या है। सिंपल बता देगा, अनुभव तो हो ही रहा है। बस अनुभव तो हो ही रहा है, सिंपल, सहज, बस इसी का अनुभव। अनुभव का अनुभव। हम्म। तो बताओ चेतन। हाँ भगवान, मेरे को अब क्लिकिंग हुई इसकी। ओके। मैं इसको मैं डबल डबल सोच रहा था कि एक तो अनुभव तो हो ही रहा है, उसका अनुभव, हम्म। और फिर उसका भी अनुभव, तो ये थोड़ा सा समझ गया मैं, वो इसका अर्थ हम्म, थोड़ा सा। हाँ हाँ। मगर वो जो निरंतर हो रहा है अनुभव, उसका ही अनुभव, तो ये बड़ा सहज है। एकदम सहज है, ये सबसे सिंपल है। हाँ। हाँ भगवान। हाँ। क्यों सिंपल है मालूम? क्योंकि ये आप ही हो। हाँ। हाँ भगवान, ये तो आप ही हो। हाँ जी। हम्म। हम्म। वो हर धन्यवाद। हालत में, हर हालत में वो रहता ही है ना अनुभव। तो जाएगा कहाँ? रहता ही है। हाँ भगवान। ओके। हाँ भगवान, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। तो कितने विकेट विकेट गिर गए भैया? आज कितने लोग हैं अभी? विराट सो गए क्या? जी प्रभु। जग रहा है तू? जरूर। आशीष, सौरभ जी, सब सो गए? नहीं नहीं भगवान, सुन रहे हैं भगवान। है प्रभु, सभी है। ओके, बहुत सुंदर। तो जी कितने भगवान। दिखा रहे हैं भैया? हमको तो दिख ही नहीं रहा है। अभी कितने लोग हैं? 70, 170 है प्रभु।
है, विकेट तो नहीं गिरे हैं, ज्यादा थोड़े तो गिरे हैं, है ना। जी जी जी। सब नशेड़ी हो गए हैं यानी एकदम से। हाँ, ड्रगी, ड्रगी बोलेंगे क्या? जी प्रभु। अच्छा है, होना भी चाहिए। अरे है कोई लेवन आ रहा? प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रणाम महोदय जी। महोदय जी प्रणाम। महोदय जी मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मतलब मेरे मन में ये विचार आता रहता है और मेरे को मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता ये चीज कि मुझे बिना शक्तियों वाला भगवान पसंद नहीं आता भगवान। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है भगवान। कुछ कृपा करिए, कुछ उपाय बताइए। भगवान सुन रहे हैं महोदय? अजीत जी प्रणाम। भगवान शायद नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए। 1-2 मिनट रुक जाइए। हेलो, जी वॉइस प्रणाम आ रही है मेरी? महोदय। जी प्रभु। जी आ रही। भगवान प्रणाम। हाँ, वॉइस आ रही है ना मेरी? जी जी आ जी। रही। जी भगवान हाँ आ जी, रही। ओके ओके। वो बैटरी एकदम लो है, किसी भी समय मेरा फोन बंद हो जाएगा। अभी 12-13% है। भगवान कुछ हमें ये समस्या है मेरी कि मुझे जो है बिना शक्तियों वाला भगवान पसंद नहीं आता है और ये विचार ओके, मेरे मन में बार बार आता है तो जी, मुझे काफी पीड़ा होती है। हाँ तो हाँ, इसके लिए सही कुछ है। कृपा करें, कुछ कृपा करें भगवान, मेरा समाधान हो जाए मन का। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अजीत जी बोल रहे हैं? जी जी, अजीत बोल रहे हैं। हाँ, हरदोई तो से। जो शक्ति वाले भगवान जो हैं, है ना। जी हाँ, जैसे नारायण है, शिव है, या जगदम्बा है ना। जी ये क्या है? शक्ति वाले भगवान है ना। जी जी तो इनको आप अपने से अलग मानो ही मत। जी हाँ, हम इनको अपने से अलग मानते हैं, तो फिर जी इनको शक्ति वाला और खुद को असहाय भगवान ऐसा समझते हैं, जी केवल अलग मान्यता के कारण, है ना। जी भगवान, तो इनके साथ हम एक कैसे हो जाएं? इसका क्या उपाय है? हाँ हाँ हाँ, एक वेग नहीं होना, एक हो ही आप। अच्छा, एक है ही हम। हाँ, अच्छा, एक है ही हम। हम लेकिन अलग उसको मान, एहसास नहीं होता एक होने का। कहाँ से होगा? आप अलग मानोगे तो कैसे होगा? जी हाँ, अलग मानते हैं ना हम खुद को।
शिव से अलग मानते हैं तो फिर कैसे एहसास होगा शिव का? हो ही नहीं सकता। और ये कभी भी भूल के मत सोचना कि आपका जो होना है या आत्मा है वो सिंपल तो है ही है, जी लेकिन वो सर्वशक्तिमान भी है, सारी जी शक्तियों का स्रोत है। इवन शिव नारायण और दुर्गा की शक्तियों का भी स्रोत है वो। जी और जो बोलते हैं ना, हम होई है सोई जो राम रची राखा, जी तो आप बोलोगे मेरी मर्जी से तो कुछ नहीं चलता, वो आप अपने व्यक्तित्व को देख के बोलते हैं। खुद को, अपनी आत्मा को राम जानोगे ना, तो जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है इसका आपको बोध हो जाएगा। जी हाँ, हम बस अलग अलग करके देखते हैं चीजों को। और शक्ति एक हिस्सा है परमात्मा का, वो कोई अलग नहीं है परमात्मा से या स्वयं से, वो कोई अलग चीज नहीं है। हाँ ठीक है, परमात्मा सिंपल भी है लेकिन शक्तिवान भी है। वो दोनों एक साथ है। फिर भी शक्ति से ज्यादा स्वयं को, स्वयं में निष्ठा रखना, स्वयं को लक्ष्य रखना शक्ति से ज्यादा, तब शक्ति का भी बोध हो जाएगा कि स्वयं में कितनी शक्ति है। लक्ष्य अगर शक्ति है तो वो शक्ति से भी चूकोगे आप। जी स्वयं लक्ष्य है, आपकी आत्मा लक्ष्य है, तो उसके साथ शक्तियां, सारी शक्तियां रहती है, अनंत शक्तियां रहती है। हाँ। तो भगवान स्वयं में कैसे हम जो है रह पाएंगे? कैसे रह पाएंगे मतलब? मतलब कि हम स्वयं में ही रहें तो मतलब जो है कोई समस्या नहीं होगी। ना 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 ना। आप गलत समझ रहे हैं। शक्तिवान समस्याओं से थोड़ी ना घबराएगा। जी हाँ, आप अभी सुनो मेरे को, सत्संग जो डले हुए हैं यूट्यूब में उसको सुनो तो आपको बोध होगा। जी और अभी भी मैं कह रहा हूं कि शक्ति को सेकेंडरी रखना, प्रथम स्वयं को रखना, है ना? जी मैंने सुना है काफी मतलब सुना भी है, उसमें आपने इच्छा छोड़ने का ही कहा है कि इच्छा छोड़ दो एकदम। तो हाँ, इच्छा छोड़ने को भी कहा है मैंने, और इच्छा के एंगल से भी कहा है मैंने, दोनों ढंग से कहा है। हाँ। जी हाँ, दोनों वे से कहा है मैंने। तो मैं उस समय कुछ बता रहा था, जो लाइन कट गई ना, तो मैं बताना चाह रहा था कि हमेशा ना थोड़ा सिंपल वे से जिया करो। ज्यादा दिमाग नहीं, यानी जैसे बस सहज अनुभव हो ही रहा है ना, बस इसका अनुभव, कि मेरे को अनुभव हो ही रहा है, बस इसका अनुभव। कितना सिंपल है।
तो शक्ति का अनुभव नहीं होता, अनुभव को आप शक्ति बोलते हो। कमजोरी का अनुभव नहीं होता, अनुभव को आप कमजोरी बोलते हो। तो हमेशा आधार में जिया करो, सबका आधार अनुभव है, और अनुभव सहज में हो ही रहा है। अनुभव सहज में हो ही रहा है, सिंपल। बस इसी का अनुभव कि मेरे को अनुभव हो ही रहा है। ये सब लहरें हैं, अनुभव सागर है। अनुभव हो रहा है उसको आप शक्ति बोलते हो, एक लहर। अनुभव हो रहा है उसको आप कमजोरी बोलते हो, दूसरी लहर। अनुभव को शरीर, मन, दुनिया, शिव, नारायण, जीव, अनुभव को ही तो बोल रहे हो ना। अनुभव ही नहीं होगा तो शिव कैसे कहोगे या शक्ति कैसे कहोगे? तो अनुभव के सागर में ये सब है ना, ये सारी लहरें। और अनुभव हो ही रहा है, सिंपल। बस इसी का अनुभव कि अनुभव हो ही रहा है, सहज, सबका आधार। तो हर मनुष्य अपने जीवन में कमजोरी का अनुभव करता है और शक्ति का भी करता है। किसी मनुष्य में और ज्यादा रहती है, नेता वेता हैं उनमें और पावर ज्यादा रहता है, उनके आदेश से कई चीजें चलती हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट अनुभव है। तो ये सब पोस्ट है, जैसे देश के प्रधानमंत्री का पावर आपसे ज्यादा रहेगा, स्वाभाविक है, वो रोल है उनका। इंद्र का पावर धरती से ज्यादा रहेगा, और बड़े देवता उनका पावर उनसे भी ज्यादा रहेगा। सबका अपना अपना रोल है। जैसे आपका पावर छोटे छोटे जीव जंतुओं से ज्यादा रहेगा, सबका अपना रोल है। लेकिन असली जो चीज है वो अनुभव है, क्योंकि अनुभव को ही हमने ये पावर ज्यादा रहेगा कम रहेगा ये कहा, और अनुभव का सागर है, बस सहज अनुभव हो ही रहा है, इसी का अनुभव बस। अनुभूति की अनुभूति हो ही रही है बस। कितना सहज और नेचुरल है। हम्म, हम्म, हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु।
हाँ, प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं उषा बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। आपको मैं कौन बोल करीबन एक सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? उषा उषा बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ उषा जी, बताइए। मैं आपको करीबन 1 साल से सुन रही हूँ। आपकी शिविर भी मैंने सिलवासा में अटेंड की थी और हम्म। में जीने का मतलब काफी महीनों से तो मैं में जीने के लिए कभी कभी स्लिप हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये हो रहा है अभी अभी। लेकिन अभी करीबन पिछले एक एक दो महीने से बहुत लो फील हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जब भी कोई इरिटेशन मतलब कुछ ऐसा ट्रिगर होता है कि गुस्सा आ जाए, तो ये सब चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम्म। तो ऐसे में क्या करूं? मैं में भी आने की मतलब उस टाइम पे मुझे पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, लेकिन ये भाव मुझ में क्यों आ रहे हैं? ये मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है कि मुझे ये क्रोध हम्म। नहीं आना चाहिए, कि ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मुझे आ रहा है। तो ये मुझे करीब बहुत परेशान कर रहा है अभी। हम्म। तो 1 डेढ़ महीने से ये जो हो रहा है, तो 1 डेढ़ महीने से आप सत्संग वगैरह सुन रहे हैं प्रॉपर? हाँ जी, एक दिन ऐसा नहीं जाता है प्रभु कि मैंने आपका सत्संग ना सुना हो। तो फिर ये कैसे आ जाएगा? ये तो यही संभव ही मेरी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। मुझे रोना भी बहुत आता है कि ये क्या हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भी हम्म। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होता है तो फटाक से वो ट्रिगर हो जाता है और मुझे सामने वाला पर्सन का कोई भी गलती ना हो, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है। ऑल्दो मैं उन पे गुस्सा हम्म। निकालती नहीं हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये बात मुझे परेशान कर रही है। मुझे वो व्यक्ति से नहीं, देखो प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो, गुस्सा या क्रोध आने का जो मूल कारण है ना, हम्म वो हमारी इच्छा से विपरीत होना है। जो भी होता है लाइफ में, फैमिली में या कहीं पे भी, जब हम्म हमारी मर्जी के कुछ भी विपरीत होता है ना, हम्म तो आता है क्रोध। है हम्म ना? कि हमारी कोई इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है या उसके विपरीत हो रहा है, तो आता है क्रोध। जी। हाँ, या तो उसको जड़ से ही काट दो वो कि कैसे? हाँ। हाँ, मतलब अचाह में जियो, इच्छा मत रखो कि ऐसा हो ऐसा न हो, ऐसी कोई इच्छा ही मत रखो। हम्म हम्म तो वो क्रोध की जड़ को ही आपने काट दिया। क्रोध आ ही नहीं सकता इसमें। है ना? हम्म हम्म हाँ, इच्छा करोगे और वो इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि बीज आपने बो दिया इच्छा का, तो हम्म क्रोध के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। फिर आप उस पे अवेयर रहो, अलर्ट रहो, वो इधर उधर से आ ही जाएगा। और सबसे मूल है कि उसकी जड़ को ही काट दो। अचाह में जीना। हाँ, मतलब चाहो ही मत हम्म कि और ऐसा उसमें हो उस ऐसा न हो। है ना? हम्म हम्म हाँ, और जीवन में कई फैसले लेने पड़ते हैं, तो अंतः प्रेरणा से जियो। अंतर्यामी बताता है इस समय ये करना उचित है, इस समय ये करना उचित है। वो ऑटोमेटिक है ना? जी प्रभु। जी। हाँ, एकदम रिलैक्स होके जियो। हाँ, जी उसकी जड़ वही है, इच्छा ही है। क्रोध का जो मूल है ना, वो इच्छा ही है। हाँ। जी जी प्रभु। तो सबका रामायण में सॉल्यूशन। हाँ जी। हाँ, रामायण में एक दोहा है, समदर्शी इच्छा कछु नाही। समदर्शी रहता है वो
कि सुख है दुख है, उसमें उसका दर्शन समान रहता है। अच्छा है बुरा है, सुख है दुख है, जीवन है मृत्यु है, वो दोनों को एक समान देखता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, कोई इच्छा रखता ही नहीं। जी प्रभु। ये हाँ ये सब समझ में आ रहा है, सब सब पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कब ये हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं, फिर अपने आप में होश में ला आती भी सब हूँ कि समझ में आ रहा है, पता है, ऐसा नहीं है। ये बुद्धि जब में हाँ। एक्चुअल पता होता है ना, एक्चुअल पता होता है तो आदमी इच्छा करता ही नहीं है। मतलब ये बुद्धि से समझ में आ गया है, अभी तक अंदर नहीं उतरा है ये। हाँ हाँ, वो तो बात सत्य है ना, वरना ये सवाल ही नहीं आता। सही है। हाँ मैं जानती हूँ, ये चीज भी जानती हूँ। कि देखो अभी आपने एक इच्छा कर ली ना कि समझ में आ जाए, हाँ हाँ। फिर एक कॉम्प्लेक्स आया कि अब ये बुद्धि बुद्धि से समझी हूँ और रियल में समझ नहीं आया है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि वहाँ एक्चुअल समझ में नहीं आया है ना। एक्चुअल समझना ही नहीं है, सब छोड़ना है। जी प्रभु। मतलब इच्छा करो ही मत, ठीक है, नहीं आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। जीवन में जो भी हो रहा है ना, ऐसा हो ऐसा ना हो, उसकी इच्छा ही मत करो। सहज बस बहते रहो, नदी जैसे बहती है ना, वैसे बहते रहो। जी हाँ प्रभु। जी जी ठीक प्रभु। है। जी हाँ धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। जी हाँ जी प्रभु। हाँ जी, और प्रेम रिलैक्स प्रणाम। रहो, जी और प्रभु। बिल्कुल ना रिलैक्स रहो, निश्चिंत एकदम। हाँ, हाँ प्रभु। और उसके बाद भी अगर क्रोध आ जाए ना, तो भी निश्चिंत रहना। जी ठीक है। प्रभु। जी हाँ प्रभु। ओके। थैंक यू। कैसे हर मनुष्य का एक जीवन होता है, उसकी एक जर्नी होती है, और उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अच्छे बुरे अनुभव। आज जैसे कितने सारे लोगों से आज बात हुई, हर किसी का अपना रंग रौनक, कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितना अद्भुत है ये। और इसमें से कई लोग गलती भी कर रहे हैं, वो कोई सॉल्यूशन चाह रहे हैं कि इससे सॉल्यूशन उससे सॉल्यूशन ना। अरे आप हो समाधान, क्या खोजना सॉल्यूशन वॉल्यूशन, क्या चाह बचा अभी फेंको। अरे मैं हूं ना। और सब उसमें इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक।
तो अनुभव तो भैया हो ही रहा है। क्या इसका अनुभव हो रहा है? इसका मास्टर की बताऊं, अनुभव हो ही रहा है, इसका अनुभव क्या हो रहा है? अगर इसको भी आप पेनिट्रेट करोगे या फोकस करोगे तो मिस हो जाएगा। अरे अनुभव हो ही रहा है, इसका क्या इसका अनुभव हो रहा है में आप अनुभव के साइड ध्यान ही नहीं दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो हो ही रहा है, उसको क्या ध्यान दोगे जी? ध्यान दोगे तो स्लिप होगा वो। निश्चिंत हो जाओगे आप, क्योंकि हो ही रहा है ना। निरंतर नहीं होता रहता तब ध्यान देना पड़ता ना भाई। तो ये फाइनल टच है भैया, है ना। बस निश्चिंत रहो, मस्त रहो। ठीक है भैया। तो अब रात बहुत गहन हो गई है और वाणी को विश्राम देते हैं। और फिर सत्संग के लिए मिलते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। शिल्पा हूँ। अरे शिल्पा जी, कैसे हो भाई? क्या हाल है? बहुत अच्छी है। बहुत टाइम से मैं पोर्टो रिको में आई हूँ और मैं सबके साथ हूँ, पर मैं पूरा सत्संग, माय गॉड क्या चला आज। और जो आप लास्ट में बताया ना भैया, वो तो पहले हम ऐसे ही करते थे, ऐसे अनुभव का अनुभव करने जाते थे, फिर हेडेक होता था। आज तो पता चला कि देख ही रहे हैं, उसमें क्या देखना, और क्या अनुभव तो हो रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट मिला के। तो भाई पहले ऐसे ही हो रहा है। इतना देर सुने हो तो प्रसाद तो देना पड़ता है ना लास्ट में। हाँ, हाँ। बहुत। हम जिन जिन लोगों ने वो ठहर के इतना घंटा जो प्रभु का सुना प्रवचन, मुझे लगता है उन सबको प्रसाद आज बहुत बढ़िया मिला है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। और लास्ट वाला भी जो उन्होंने बताया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई चाय ही मत रखो, क्योंकि कभी गुस्सा हो जाता है। फिर आपने उसका भी बहुत अच्छे से, मतलब सॉल्यूशन नहीं बोल सकते उसको, पर आपने जो अच्छे से बताया वो जैसे बैठ गया जहन में कि गुस्सा भी हो जाते हैं तो उसको, उसका वो टेंशन नहीं लेना है। तो हाँ, वो सब बातें आज जो मुझे, मेरे लिए जरूरी थी, वो सब बातें आज आई। और लास्ट वाला तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी तो बहुत हेडेक रहता था। और ये हम्म। तो अब अनुभव तो हो ही रहा है, हम्म। उसको क्या देखना है। वो बात जो आपने बताई वो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। एकदम की पॉइंट है, एकदम पिन पॉइंट है वो। हाँ, पिन लास्ट का पॉइंट, जो है। यस। यस प्रभु, बहुत बढ़िया। तो आप पूरा सुने, शुरू से थे हाँ, आप? पूरा पूरा शुरू से शुरू। सब लोग मुझे पूछ रहे तू क्या कर रहे हो, क्यों हमारे साथ मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, पर क्या करूँ यार, सत्संग मुझे बहुत खींचता है प्रभु। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। यस। यहाँ शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं, पर बहुत, मतलब आपकी आवाज में और आपको जो बताने का अंदाज, आप जहां से बोल रहे हो ना, वो सीधा सीधा अंदर चला जाता है प्रभु। हाँ हाँ। तो ये जो है ना, ये आप लोग जितने भी सुन रहे हो, ये इतने अंदर मैं डाल देता हूं कि ये
अभी आप कहीं, हो सकता है जीवन में कोई उलझ गया, किसी के साथ कोई समस्या आ गई या कुछ भी, तो भी ये फल देगा ही देगा। देर अबेर ये फल फूल इसमें आ ही जाएंगे। हाँ यस प्रभु, हाँ। ये तो मैं साक्षी हूँ क्योंकि मैं और अगर मेरे इस पॉइंट को समझ गए जो मैंने लास्ट में अभी बोला, अनुभव वाला, तो वो फल फूल आ जाएंगे, ये सब बात ही खत्म हो जाती है वहां। एग्जैक्टली वहां बोलना ही नहीं रहता है ना प्रभु, जैसे हाँ पहले हाँ। ही है। हाँ बट मेरे को क्या करना पड़ता है ना, कि होता है ना यार, किसी को सहारा थोड़ा सा देना पड़ता है कि यार चलो, अभी किसी को बात नहीं जमी है, तो उसके लिए भी है कि वो अंदर में डाल दिया हूँ, वो खिलावट आ ही जाएगी, है ना। करेक्ट, हाँ करेक्ट। उतना और भरोसा मैं रखना चाहिए। रखना ही चाहिए क्योंकि मैं जब से सुन रही हूँ प्रभु, आपके पास कितना टाइम आई रही, पर मुझे अभी ऐसे, मैं सबको भी यही बताना चाहूंगी, जिसको भी क्वेश्चन है कुछ भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर काम करता है, क्योंकि आज जो पॉइंट लास्ट वाला निकला तो मुझे इतना, मतलब इतना वो हुआ कि यार कितना टेंशन लेके इसमें रहना है, रहना है, रहना है, अरे। और आपने तो एक जो सेंटेंस बोला वहीं तो सब कुछ क्लियर कर दिया। मतलब ये होता ही है जो आपने बताया कि देर अवेर वो हो ही जाता है, उसकी मैं गवाह हूँ, मैं साक्षी हूँ, ऐसे मुझे। नहीं, यानी अनुभव हो ही रहा है, और हाँ उस पे अनुभव हो ही रहा है, उसका अनुभव है ना। तो हाँ जब आप इस चीज पे श्योर हो गए, तो बार बार थोड़ी ना कोई झांकेगा। राइट, हर बार नहीं जैसे झाकेगा। आप श्योर हो कि मैं स्त्री हूं, तो दिन रात आदमी उसको थोड़ी ना चेक करेगा, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं होता तो है पर। तो वो गलत है ना। एक बार बात क्लियर हो गई कि यार वो तो हो ही रहा है, अब यस उसको अगर वो कोई बार बार झांक रहा है, तो उसको डाउट है कि नहीं भैया, निरंतर नहीं हो रहा है, लग रहा है उसको, तभी वो झांक रहा है। करेक्ट। फिर कुछ रहता है नहीं प्रभु ना, फिर क्या है, अनुभव में हाँ ही है हाँ। हम पूरा, है वो ना। मैं ही हूं ना, मैं ही हूं को क्या हम्म, झांकना, बात ही खत्म है ना। बराबर है प्रभु। हम्म। बहुत बहुत सुंदर। आपसे, आपके साथ जो भी जुड़ा है ना, वो तो ये फल आपने बोला ऐसे देर अवेर से भी वो पाई लेगा, क्योंकि इससे कुछ, मतलब इससे सहज कुछ है ही नहीं, इतना सहज। हाँ हाँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। ये इतना जगना हम सब लोगों के लिए आप जो टाइम दे रहे हो ना, आ, उसका तो हम कभी भी, मतलब क्या बोले प्रभु, ये बहुत 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 सुंदर काम हो रहा है। ये बस सब आप लोगों का, सबका प्रेम है ना। अपने आप हो रहा है, ये सुंदर है ये यस, सब। हाँ हाँ। बहुत बहुत, जैसे वो आगे भी किसी ने बताया था कि आप, ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई इतनी हिम्मत से कोई बता सके, इतनी सिंपल बात है, जो सिंपल, इतना सिंपल है, उसको बताना कितना मुश्किल है, कितना, मतलब कोई बता ही नहीं सकता है उसको, जिसको आपने इतना इजी कर दिया सब लोगों के लिए। तो इसी के लिए बहुत साष्टांग दंडवत मेरा प्रभु आपको तो। नहीं, सब अद्भुत है, और सभी अपना ख्याल रखें, आत्मनैष्ठिक रहें, है ना। हाँ प्रभु, हाँ, सब प्रेम सुंदर प्रणाम है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रेम प्रभु प्रणाम सभी को। अब वाणी को विश्राम देते हैं। प्रेम ठीक है। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रेम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। प्रेम प्रेम प्रणाम। प्रणाम भगवान। ओके, सबको प्रेम प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। प्रेम प्रणाम गुरुदेव। शुभ रात्रि भगवान।